पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से हमने इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि या तो बीजेपी या कांग्रेस में जाएंगे। और सांचीगढ़ में उन्होंने अपनी पंचायत की थी समर्थकों की, वहाँ भी ये दो ऑप्शन आए हैं, या तो बीजेपी में जाओ या कांग्रेस में जाओ। हमने भी सवाल किया था, बीजेपी में तो आपकी एंट्री बंद है क्योंकि आपने वहाँ पर विरोध किया है, ले दे के कांग्रेस में आपके ऑप्शन है। तो कांग्रेस में पहले से एक कद्दावर नेता करण सिंह दलाल, कैसे नैया पार करोगे अपनी? हमने सवाल किया था उनसे, अगर वो कांग्रेस में आते तो स्वागत करोगे आप? हाँ, क्यों नहीं। अगर कांग्रेस में है तो लोकसभा में वो रहे ही हैं, और लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, तो हम तो उन्हें कांग्रेस में ही मानते हैं। तो हमें इस बात से कोई परहेज नहीं है। अगर सुभाष चौधरी जी कांग्रेस में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खतरे की घंटी ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे जाते ही आधी टिकट उनकी कट जाएगी, करण सिंह दलाल की। आपका बड़ा अच्छा सवाल। इकेलो है, इकेलो तो नाचे को कूदे को, दलाल साहब इकेलो सर्वे सर्वा। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ 10 दिन पीछे पास, तो आधा दलाल, आधा गए हो कि ना गए हो? मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आधा गए आधा टिकट तो बाद की बात है। चलिए, टिकट तो देखो पार्टी का देने का काम है। पार्टियों में टिकट के लिए नहीं जाया जाता। पार्टी तो एक जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनसे प्रभावित होकर के लोगों की दुख और दर्द में काम आने के लिए पार्टियों में हम जाते हैं। तो टिकट तो एक को ही मिलना होता है, किसी भी एक को मिलेगा टिकट। लेकिन अगर कोई भी हमारी पार्टी में आता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। आप अक्सर कहते हैं कि 1991 1996 का दौर लौट के आ रहा है। पहले जैसे लोग स्वागत करते थे, लोग मिलते थे, वैसे अब मिल रहे हैं। तो उस पीछे वजह क्या है? आपका या तो व्यवहार चेंज हो गया है या फिर आप लोगों से और ज़्यादा करीब हो गए हैं? इसमें भुटानी साहब असलियत तो ये है कि लोग बीजेपी के रास्ते, और जो 2 दफ़ा मुझे हराया, तो दोनों जो उस वक्त विधायक बने उन्होंने लोगों को मायूस किया, चाहे अब ये दीपक जी हैं या उस वक्त कोई और थे। तो लोगों ने हमारे काल को भी याद किया है। लोगों ने महसूस किया है कि भाई काम करने वाला आदमी और इलाके को आगे बढ़ाने वाला आदमी करण दलाल ही रहा है, और अब हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो उसको नज़रअंदाज किया है। और एक जो हमने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया, हमने गलत और सही की राजनीति की, अपने इलाके का दबदबा बनाया, इलाके का नाम रोशन किया, जो और कोई विधायक नहीं कर पाए। तो अब हर नौजवान और इलाके का हर वर्ग, हर बिरादरी इस बात को जान चुकी है कि हम सबको मिल करके करण दलाल को ही आगे करना चाहिए, जिससे खोई हुई इलाके की ताकत वापस आए और हमारे इलाके का उज्ज्वल भविष्य बने। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि बिजली कट बहुत लग रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बिजली के कट इतने लग रहे हैं, अब तो लोग ये कहने लग गए हैं कि बिजली कब आएगी? हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वो अपनी प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं, नाजायज कॉलोनियाँ काट रहे हैं, भाग भाग के अपने धंधे कर रहे हैं। तो उनका लोगों की दुख तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगली चुनाव में तुम्हारी हार होनी है, तो अपने धंधों को समेटने में लगे हुए हैं। उन्हें जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं। बिजली का समाधान, मैं जब यहाँ विधायक होता था तो मैंने 66 के भी सब स्टेशन अलग बनवाया था। आज वहाँ की बिजली भी नहीं आती। तो हम आने वाले दिनों में शहर और इलाके के बिजली का बंदोबस्त ऐसा करेंगे जो आने वाले 20 साल भी इलाके को बिजली की किल्लत ना रहे। तो ये था हमारे बीच में कुछ ज़रूरी सवालों के साथ करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री, पलवल के 5 बार विधायक रह चुके हैं। आपने उनके जवाबों को सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।